अस्सलामु अलैकुम। तो आज हमारा टॉपिक है वर्क। व्हाट इज़ वर्क इन फिज़िक्स? वर्क इज़ सेड टू बी डन। अब ये वर्क की डिफिनीशन है। वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, और ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम ये कहेंगे कि वर्क हुई। ठीक है। अब दूसरी डिफिनीशन है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद है? ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से मुराद ये है, सबसे पहले मैथमेटिकली वर्क डन जो है, वर्क डन हमारे साथ डिफिनीशन के मुताबिक ये फोर्स द डॉट प्रोडक्ट इनटू डॉट, डॉट इन डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इनटू डी, ये हमारे पास वर्क का फार्मूला हुई। ठीक है। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, या एक वेक्टर क्वांटिटी को हम दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रिजल्टेंट जो आती है वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ देखिए कि फोर्स जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाए तो इसके रिजल्ट में जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, यहाँ जो वर्क डन है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और जब ये स्केलर क्वांटिटी हो तब हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने, जब हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो इसके साथ कास थीटा लग जाता है, एफ डी कास थीटा। ठीक है। तो मैथमेटिकली वर्क डन जो है ये हमारे पास इसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो यह भी समझ में आ गई होगी। ठीक है। यहाँ अगर हम इस डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन में हमको तीन बातें बताई गई हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है, और इन तीनों बातों को हम इस वर्क डन के फैक्टर्स कहेंगे कि वर्क डन इन तीनों बातों पर डिपेंड करेगी। वो सबसे पहला ये है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो पहला कंडीशन या पहला फैक्टर ये हुई कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि वर्क के लिए सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फोर्स है। ठीक है। तो पहला फैक्टर फोर्स हुई। ठीक है। दूसरी है एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स लग जाती है तो बॉडी जो है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा तो ये फिर वर्क डन नहीं होगी। मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जांपल के ज़रिए। तीसरी बात जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीसरी बात हमारे पास डायरेक्शन की बात की गई है, और डायरेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स डिफिनीशन में इस वर्क डन का फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है। फोर्स, दूसरी जो है डिस्प्लेसमेंट, तीसरी जो है डायरेक्शन है, वो ये है। ठीक है। अब हम यहाँ वर्क डन के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है, लेट सपोज फोर्स है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पैराट्रूपर है। ठीक है। और वो पैराशूट पर प्लेन से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो जब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ इस तरह एक पैराट्रूपर है। ठीक है। लेट सपोज अब जब ये पैराट्रूपर इस पैराशूट से के ज़रिए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये एयर पर नीचे फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है। या इस फोर्स को हम वेट भी कहेंगे, और वेट जो है
वो तो मास पर ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स ऑफ अर्थ है। इसके बरअक्स इस पर अपोजिट फोर्स लग जाती है और वो फोर्स है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ऑफ एयर। एयर इस पैराट्रूपर पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ठीक है। जब ये इस पैराट्रूपर पर अपवर्ड फोर्स लगाता है और ये दोनों अपथ्रस्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है तो एज ए रिजल्ट ये पैराट्रूपर जो है ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे आ रहा होता है। अगर यहाँ देखें तो फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स इसलिए ज़ीरो है कि अपथ्रस्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल किया, इसलिए टोटल फोर्स एफ नेट जो है वो हमारे पास यहाँ ज़ीरो है। लेकिन ये बॉडी जो है ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस बॉडी का वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। वर्क डन क्यों ज़ीरो होगा? कि वर्क डन का फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ फोर्स ज़ीरो है तो इसकी जगह ज़ीरो फुट करो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगी, तो वर्क डन ज़ीरो होगी। तो पहला कंडीशन ये हुआ या पहला फैक्टर ये हुआ कि फोर्स अगर नहीं होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक है। अब एक बंदा जो है इस दीवार पर फोर्स लगाता है, ठीक है। फोर्स ख्वाह वो इस दीवार पर कितना ही फोर्स लगाएगा तो ये दीवार ये अपनी जगह पर रेस्ट हालत में होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कभी कवर नहीं करेगा। जब ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो होगी। अगरचे यहाँ फोर्स लग जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए यहाँ जो है वर्क डन भी ज़ीरो होगी, क्योंकि वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो होगी, ठीक है। अब तीसरी फैक्टर जो है वो है डायरेक्शन, जो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा हमें डायरेक्शन देता है एक बॉडी का या एक वेक्टर का। यहाँ अगर देखें ये डायरेक्शन जो है या ये थीटा जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर फोर्स भी लग जाता है इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर देता है सिंपली इसी फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर देता है। यहाँ थीटा ज़ीरो है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। जब थीटा ज़ीरो है तो फार्मूले में पुट करें फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी काज ज़ीरो। काज ज़ीरो जो है ये हमारे पास 1 का बराबर है, तो वर्क डन यहाँ हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन होगी। ये पहला कंडीशन हुई डायरेक्शन में। दूसरा कंडीशन अगर ये हुई कि एक बॉडी है, लेट सपोज मैं ये बॉडी लेता हूँ, ठीक है, और इस बॉडी पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाता है और ये बॉडी जो है नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो यहाँ वर्क डन भी ज़ीरो होगी। पुट करें वर्क डन इनटू फोर्स इनटू डॉट डी काज 90। काज 90 जो है ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, तो वर्क डन ज़ीरो हो गई, तो ये हमारे साथ मिनिमम वर्क होगी, ठीक है, मिनिमम, और ये मैक्सिमम वर्क डन होगी। अब तीसरी कंडीशन ये है अगर एक बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स भी लग जाता है, ठीक है, लेट सपोज फोर्स का डायरेक्शन ये है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है इसी डायरेक्शन में,
तो यह डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 या 0 के अलावा दूसरी एंगल है। तब अगर 90 और 0 के अलावा कोई दूसरी एंगल होगी तो फिर हम यहाँ काज उसी एंगल को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास तीसरी कंडीशन। अब अगर ये अदर एंगल 0 90 के अलावा जो भी एंगल हो, अगर ये एंगल 90 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कास थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और वर्क डन डिक्रीज होगा। तो टाइम के साथ साथ वर्क डन यहाँ डिक्रीज होगा। अगर ये थीटा अदर देन 0 90 डिग्री से अगर ये थीटा जो है लेस देन 90 है तो इसका मतलब ये होगा कि कास थीटा जो है वो पॉजिटिव है, और जब कास थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। तो ये हुई हमारे पास वर्क डन के फैक्टर्स और इसके कंडीशन। अब यहाँ मैंने मैक्सिमम वर्क डन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वर्क डन और वर्क एट एनी एंगल के साथ रिलेशन फाइंड करें तो वो ऐसा होगा कि नॉर्मली वर्क डन जो है हमारे साथ एफ डॉट डी कास थीटा का बराबर है, ठीक है। यहाँ एफ डी जो है यहाँ हम मैक्सिमम वर्क डन पुट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम वर्क डन एफ डी का बराबर है, तो यहाँ वो पुट करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम एफ डी की जगह और कास थीटा। तो फिर हम अगर हमने किसी एमसीक्यूज में हमें मैक्सिमम वर्क डन दिया गया हो और एंगल दिया गया हो तो हम इसके ज़रिए फाइंड करेंगे कि वर्क डन कितनी होगी एट दैट एंगल। तो ये हुई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क डन। थैंक यू, वस्सलाम।